टीनेज ईयर्स में आदमी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है, लोग उनका फायदा उठा सकते हैं। रिलेशनशिप्स में भी वो सिर्फ अपना खुद का ही सोचते हैं। इन्हीं टीन ईयर्स पर बेस्ड आज की हमारी मूवी पालो अल्टो आती है। एक टीन ड्रामा है और हमें बहुत कुछ चीजें सिखा कर जाती है। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी तरीके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि दो फ्रेंड्स टेडी और फ्रेंड ये अपनी कार में हैंग आउट कर रहे थे। फ्रेड टेडी से कहता है कि अगर तुम ओल्ड एज में जा सकते तो फिर तुम क्या होते। टेडी ने कहा कि शायद मैं राजा होता। फ्रेड उसे कहता है कि तुम कभी भी राजा बन नहीं सकते, उस टाइम का राजा तो मैं बनता। टेडी कहता है कि अगर तुम राजा होते तो मैं खुद को मार डालता। फ्रेड को इस बात पर गुस्सा आ गया, वो अपनी कार लेता है और ठोक देता है। फ्रेड को इस तरीके से बिहेव कर बहुत मजा आया था। नेक्स्ट सीन में हम हमारी और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है अप्रैल, इसे स्मोकिंग करता देखते हैं। ये हमारी ऐसी कैरेक्टर है, इसे थोड़े से रूल्स ब्रेक करने के लिए अच्छा लगता था। वो अपने टीममेट्स के साथ फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रही थी। वहां पर उनके फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे कि उनके कोच कितने ब्यूटीफुल है। इस कोच को सब लोग बुलाते हैं मिस्टर बी। अप्रैल कोच के लिए बेबी सीट करती है। उसकी फ्रेंड्स ने कहा कि हम अगर उसकी बेबी सीटर होती तो उनके साथ कुछ ना कुछ तो कर ही डाल दी। कोच अप्रैल को अपने पास बुलाते हैं। बी अप्रैल को अपने पास बुलाता है। उसने कहा कि मेरी सैटरडे को एक डेट है, तो मेरे लिए बेबी सीट करना। वो कहता है कि वैसे तो मुझे डेट पर जाना अच्छा नहीं लगता, पर प्रॉमिस किया है तो जाना पड़ेगा। हम टेडी और फ्रेड को अलग अलग जगह पर जाकर हैंग आउट करता हुआ देख सकते हैं। हमेशा वो चीजों को वैंडलाइज और तोड़ा करते थे। फ्रेड टेडी से कहता है कि अगर तुमने किसी गाड़ी को ठोक दिया तो क्या तुम वहां पर रुकोगे या फिर वहां से भाग जाओगे। तुम्हें गाड़ी में कौन है ये तुम्हें पता नहीं है, शायद उसमें अप्रैल भी हो सकती है। एक्चुअल में टेडी अप्रैल से बहुत प्यार करता है। टेडी ने जरा इस पर सोचा और वो कहता है कि मैं वहां से भाग जाऊंगा। अप्रैल घर पर आई तो उसकी एक लविंग मदर थी और एक स्टेप फादर थे। अपना राइटअप कंप्लीट करने के लिए उसे जरा ट्रबल हो रहा था, तो अपने स्टेप फादर से वो कंप्लीट करवाती है। उसकी मदर हमेशा उसका केयर करती थी और वो कैसे है पूछती रहती थी। उस पर हमेशा बहुत प्राउड थी। रात में सब फ्रेंड्स मिलकर एक पार्टी में गए, एक दूसरे को अपनी इंटीमेट होने की स्टोरीज बता रहे थे। अप्रैल जरा बाहर आए तो वहां पर टेडी और फ्रेड से मिलती है। फ्रेड कहता है कि पार्टी बहुत ही बोरिंग है, हम ग्रेव्स को देखने के लिए जाने वाले हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी। तो अप्रैल भी इस बात के लिए मान जाती है। इनके स्कूल में एक एशियन लड़की ने सुसाइड कर ली थी। इसके रीजन के बारे में वंडर करते हैं। फ्रेड ने कहा कि उसके पेरेंट्स उस पर बहुत प्रेशर डालते होंगे, शायद इसी वजह से उसने सुसाइड कर ली। वो कहता है कि अगर मैं सुसाइड करूंगा तो लोगों को मार कर मरूंगा। अप्रैल को अच्छा नहीं लगता। वो कहती कि मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा करूंगी। एक पेड़ पर अप्रैल हार्ट का साइन बनाती है। थोड़ी देर में लोग फिर से पार्टी में आ गए। अप्रैल को उसकी फ्रेंड लेकर गई। फ्रेड और टेडी दोनों ड्रंक होने लग गए। टेडी बाहर जाकर उल्टी करने लगता है। उसका एक लड़की ख्याल रखती है जिसका नाम था एमिली। एमिली ने कहा कि क्या तुम्हें पानी चाहिए। टेडी कहता है कि मुझे माउथ वॉश चाहिए। तो एमिली ने कहा कि ऊपर मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। नीचे अप्रैल बैठी हुई थी। उसने टेडी और एमिली को ऊपर ज्यादा देखा। उसे लगता है कि शायद उन दोनों में कुछ चल रहा है। उसी मोमेंट पर एक लड़का उसके साथ बात कर रहा था और उसमें बहुत ही इंटरेस्टेड था। ऊपर जाने के बाद एमिली टेडी को किस कर लेती है और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। इस पर टेडी कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। नीचे आकर वो अप्रैल को ढूंढने लग गया, पर अप्रैल किसी और लड़की के साथ मेकआउट कर रही थी। इस बात से उसे बहुत बुरा लगता है। फ्रेड ने उसे समझाने की कोशिश की कि कितने दिन तक वो अप्रैल के प्यार में रहेगा, उसे मूव ऑन करना चाहिए और कुछ अलग करना चाहिए। फिर वो पार्टी से निकल गया। टेडी और फ्रेड जब कार में वापस आ रहे थे तो एक गाड़ी से वो टकरा जाते हैं। टेडी ने इस बात पर थोड़ा सा भी सोचा नहीं और वहां से वो भाग जाता है। इस सिचुएशन के बारे में फ्रेड ने ऑलरेडी टेडी से बात की थी, तो टेडी कहता है तुम्हें इसके बारे में पता कैसे था। फ्रेड कहता है कि तुम इस सिचुएशन के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। उस पर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मुझे कार से बाहर निकाल दो। टेडी ने जो किया उसके लिए उसे बुरा लग रहा था। वो घर तक आया पर तब तक पुलिस ने उसे ढूंढ लिया था। जिस लेडी को उसने ठोका था वो भी पुलिस के साथ थी। पुलिस उसे आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं। उसकी ओर ड्रंक टेस्ट लेने लग गए, पर टेडी इस बात के लिए मना कर रहा था। वो पुलिस का ही मजाक उड़ाता है, उन्हें स्टूपिड कहता है। इस वजह से पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। पार्टी के बाद अगली मॉर्निंग अप्रैल की फ्रेंड स्विमिंग पूल के पास डिस्कस कर रही थी। वो कह रही थी कि कल रात एमिली और टेडी दोनों इंटीमेट हुए। उसका ब्लॉग भी देखते हैं और बहुत मजाक उड़ाते हैं। इन सब बातों से अप्रैल को बहुत बुरा लग रहा था। आज रात वो बी के लिए बेबी सीट करने के लिए गई। बी का बेटा गेम्स खेलता है और उस पर वो थोड़ी सी नजर रखती है। बीच बीच में जाकर वो स्मोकिंग भी करती है। वो मूवी देखना चाहती थी पर वो एडल्ट मूवी थी, तो अप्रैल ने मिस्टर बी के बेटे को ऊपर सोने के लिए कहा। थोड़ी देर में बी वापस आता है। वो कहता है कि मेरी डेट बहुत ही बोरिंग थी, वो भी एक टीचर थी और हमेशा वो बकबक करती रही। तुम सब लोग हमें झेल कैसे लेते हो। अप्रैल कहती कि मैं तो किसी की भी बात सुनती नहीं हूँ। बी मजाक करता है कि तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। अप्रैल को जरा ऑकवर्ड
थप्पड़ लगा और वो वहां से चली जाती है। अगले दिन टेडी को कोर्ट में बुलाया गया। वहां पर उसे बताया जाता है कि तुम्हारा फर्स्ट ऑफेंस है, इस वजह से तुम्हें कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जिस लेडी का तुमने एक्सीडेंट किया था उसे तुम्हें फॉर्मल अपोलॉजी करनी पड़ेगी। अगर अपने सजा के टाइम में वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में जुड़ जाता है तो उसे जेल में भेज दिया जाएगा। उसकी मदर हर एक प्रोसेस में उसके साथ थी। वो कहती कि अब तुम्हें फ्रेड के साथ नहीं रहना चाहिए। आज बास्केटबॉल के पास एमिली अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर रही थी और वहां पर फ्रेड भी था। फ्रेड अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेल रहा था और वहां पर भी वो चीटिंग करता है। झगड़ा होने के बाद उसने गेम छोड़ दिया और वो एमिली के पास आ गया। एमिली की फ्रेंड फ्रेड को लाइक नहीं करती थी तो फ्रेड कहता है कि तुम बहुत ही जजमेंटल हो। तो उसकी बेइज्जती करने लग गया तो एमिली की फ्रेंड कहती कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। फ्रेड कहता है कि एमिली को तुम्हारे साथ नहीं आना। एमिली फ्रेड को लाइक कर दी थी तो कहती कि मुझे यहीं पर रुकना है। फ्रेंड गुस्से में वहां से चली गई। इसके बाद वो दोनों हैंग आउट करने लगते हैं। एमिली फ्रेड को अपने घर पर लेकर गई। उसे टेडी के बारे में पूछती है। फ्रेड कहता है कि क्यों मुझे हर कोई टेडी के बारे में ही पूछता है। एमिली उसे इस वजह से पूछ रही थी क्योंकि उसे गिल्टी लग रहा था क्योंकि वो टेडी के साथ इंटीमेट हुई थी। फ्रेड ने वहां पर गिटार देखा और वो बजाने लग जाता है। वो एमिली को भी सिखाने का स्टार्ट करता है। उसने गिटार रखा और एमिली को किस कर लेता है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद वो तुरंत यहाँ से जाने लग गया। एमिली कहती कि मुझे कॉल करना। अपने सजा के तौर पर टेडी को आर्ट क्लास में आना पड़ता है। उसके टीचर कहते हैं कि पिकासो भी बहुत ही फास्ट ड्रॉ करता था पर इसमें उसकी सदियों की मेहनत थी। तुम्हें देखकर मुझे सिल्वेस्टर स्टैलोन की याद आती है। मस्कुलाइन था पर वो बहुत ही स्मार्ट भी था। टीचर को लग रहा था कि टेडी बहुत स्मार्ट है और लाइफ में आगे बढ़ सकता है। जो ड्राइंग आज टेडी ने बनाई थी ये सब कुछ डस्टबिन में डाल दी थी क्योंकि खुद पर ट्रस्ट नहीं करता था। कुछ दिनों के लिए अप्रैल फुटबॉल की प्रैक्टिस पर नहीं जाती तो भी उससे मिलने के लिए आए। वो कहते कि हुआ क्या। अप्रैल कहती कि मेरा स्टडीज जरा पीछे पड़ गया था, इस वजह से मैंने उस पर कॉन्सेंट्रेट किया। क्या मैं अब भी टीम में प्ले कर सकती हूँ? बी कहता है कि ऑफकोर्स तुम कर सकते हो। बी कहता है कि तुम्हें अगर तुम्हारे होमवर्क को लेकर जरा हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। उसे फिर से अप्रैल की एज ए बेबी सीटर जरूरत थी तो उसे वो बुला लेता है। नेक्स्ट सीन में जिस लेडी का टेडी ने एक्सीडेंट किया था उससे वो मिला। उसे अपोलोजाइज करता है। वो लेडी उसे कहती कि बहुत ज्यादा दारू पीना है तुम्हारी एक प्रॉब्लम है और इसके लिए तुम्हें अपोलोजाइज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे भी ओवर ईटिंग की बहुत प्रॉब्लम है। टेडी को इस तरीके से अल्कोहलिक बुलाना ये उसके फादर को अच्छा नहीं लगता। उन्होंने टेडी से कहा कि तुम एक बहुत ही घटिया आदमी हो। वो लेडी उसे कहती कि आप इस तरीके से बोल नहीं सकते। फादर कहते कि उसका प्रॉब्लम वो खुद सॉल्व कर सकता है, जैसे कि तुम अपनी खुद की ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो। वो इस मोमेंट पर टेडी पर गुस्सा नहीं थे तो उसे सपोर्ट ही कर रहे थे। एज ए पनिशमेंट टेडी को चिल्ड्रन की लाइब्रेरी में भी काम करना पड़ता है। इन बुक्स को सॉर्ट करना और बीच बीच में इन्हें पढ़ना ये टेडी को अच्छा लगता है। वहाँ के एम्प्लॉयज को भी उसका काम अच्छा लगने लग गया था। एक दिन फ्रेड बोर होकर टेडी के पास मिलने के लिए आ गया। टेडी कहता है कि तुम इस तरीके से यहाँ पर नहीं आ सकते पर फ्रेड मानता नहीं। टेडी जो बुक पढ़ रहा था ये बुक देखकर भी फ्रेड को अजीब लगता है। वो कहता है कि इसके सारे कैरेक्टर्स गे हैं। वो इस बुक पर गंदी चीजें ड्रॉ कर देता है। फ्रेड कहता है कि क्या तुम्हें बाद में टाइम मिलेगा, क्या हम कुछ कर सकते हैं? पर टेडी ने कहा मुझे एक काम कंप्लीट करना पड़ेगा। फ्रेड इस बात पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम हमेशा अपने जॉब पर रहते हो, हमारी फ्रेंडशिप के लिए तुम्हें टाइम ही नहीं है। टेडी को हमेशा अप्रैल की याद आती रहती है। उसे मैसेज करने का ट्राई करता है पर वो कर नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बी अप्रैल को स्टडी करने के लिए हेल्प कर रहा था। अप्रैल कहती कि मुझे हिस्ट्री लेसन पसंद नहीं आता। बी ने कहा कि हिस्ट्री में हर एक चीज एक रीजन के लिए होती है। उसके करीब आ गया और उसे किस कर लेता है और इसके लिए उसे सॉरी कहता है। पर अप्रैल ने कहा कि ठीक है। वो भी उसे बहुत लाइक करती है। बी कहता है कि मैंने लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं। मैं जिन भी लोगों से मिलता हूँ वो अच्छे नहीं है। तुम्हें मुझे बहुत सारी अच्छाई दिखाई देती है। फ्रेंड ने बुक्स पर जो ड्रॉ किया था इस वजह से टेडी ट्रबल में आ जाता है। उसकी प्रोबेशन ऑफिसर ने उसे पूछा तो टेडी ने कहा कि फ्रेड ने किया था। वो कहती कि तुम अपने फ्रेंड्स को अपने काम पर नहीं ले जा सकते। तुम्हें ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहना ही नहीं चाहिए जो तुम्हें ट्रबल में लाते हैं। तुम्हें अपने फ्यूचर को सीरियसली लेना चाहिए। हर कोई तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए बहुत ट्राई कर रहा है। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी टेडी रात में फ्रेड से मिलने के लिए आ गया पर फ्रेड घर पर नहीं था तो उसके फादर थे। फादर उसे अंदर बुलाते और वो स्मोक कर रहे थे तो टेडी को भी ऑफर करते हैं। उन दोनों ने बात की और फ्रेड के फादर टेडी के पास जाने लग गए। ये बात टेडी को बहुत ही अजीब लगी और वहां से उठकर वो चला जाता है। इसके बारे में टेडी ने फ्रेड को कहा। फ्रेड कहता है कि मेरे फादर ऐसे नहीं है, तुम्हारी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। आज रात जाकर एक पेड़ को काट डालते हैं। ये वही पेड़ था जिस पर अप्रैल ने हार्ट का साइन बनाया था। टेडी का लास्ट जॉब जब चला गया तो अपनी कम्युनिटी सर्विस कंप्लीट करने के लिए उसे ओल्ड एज में अब काम करना पड़ता है। वहां पर एक ओल्ड वुमन को उसने ड्रॉ किया था। ये ड्राइंग उसे जाकर वो दे आता है। एक दिन फ्रेड फिर से एमिली के पास आया। फ्रेड कहता है कि मुझे आई लव यू को, पर एमिली उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। फ्रेड उसके बारे में स्कूल में सब लोगों को गंदी चीजें बोल देता है।
एक दिन ऐसे ही चलते चलते अप्रैल और टेडी मिले, एक दूसरे का हाल पूछते और इसके बाद अपने अपने रास्ते चले गए। आज जब फुटबॉल की प्रैक्टिस चल रही थी तो बी इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा था कि अप्रैल और उसके बीच में कुछ हुआ ही नहीं। इस तरीके से उसका इग्नोर करना अप्रैल को अच्छा नहीं लगता। रात के बारे में इसके बारे में उसे कन्फ्रंट कर दिया। वो कहती कि तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो, मैं वहां पर एग्जिस्ट करती हूँ तो तुम्हें मुझे देखना तो चाहिए। बी कहता है कि मैं अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अप्रैल को ये बात बहुत ही वियर्ड लगी कि बी उसके साथ प्यार कैसे कर सकता है। बी कहता है कि कुछ बुरा हो जाएगा इसलिए मैं पहले डर रहा था, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अप्रैल इसके लिए मना कर रही थी, कहती कि अपने एज के लड़कों के साथ मुझे हैंग आउट करना चाहिए। बी कहता है कि तुम्हारे एज के लड़कों से तुम बेटर हो, तुम मेरे लिए बेबी सिट करते हो तो हमेशा मिल सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अप्रैल फिर भी मान नहीं रही थी तो बी कहता है कि हम प्रिटेंड कर दे कि सब कुछ नॉर्मल है। अपने स्टेप डैड से अप्रैल ने जो ऐसे लिखवाया हुआ था इसके बारे में टीचर को पता चल गया तो अप्रैल भी सब कुछ सच बता देती है। उसे फिर टीचर ने करियर काउंसलर के पास भेज दिया। वो अपने फ्यूचर के साथ क्या करेगी इसके बारे में उसे कन्फ्रंट कर रही थी। अप्रैल के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशराइजिंग हो जाता है और वो रोने लग जाती है। एक दिन अपने आर्ट क्लास के लिए टेडी फ्रेड को भी लेकर आया था। फ्रेड वहां पर भी कुछ भी ड्रॉ करता है। टीचर ने देखकर फ्रेड से कहा कि एक बार मुझे नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था। आइस मेल्ट हो रही थी और मैं अपने कार में था। मैं एक ऐसे टनल में जाने वाला था जहां पर मेरी डेथ होने वाली थी और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ एक सपना है। फ्रेड को ये बात बहुत ही अजीब लगी। वो कहता है कि मैं उस सुसाइडल आदमी जैसा नहीं हूँ। नेक्स्ट डे टेडी जब काम पर था तो जिस ओल्ड लेडी की उसने ड्राइंग बनाई थी उसे मिलने के लिए बुलाती है। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी ड्राइंग अपने डॉटर और ग्रैंड डॉटर को दिखाई, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। तुम्हें हमेशा खुद पर फेथ और ट्रस्ट रखना चाहिए, तुम में गॉड गिवन टैलेंट है। आज रात सारी लड़कियों का फुटबॉल का गेम था। बी ने अपनी टीम को गलत तरीके से स्ट्रक्चर किया था, टैलेंट के बेस पर नहीं तो जो लड़कियां उसे अच्छी लगती थी उन्हीं को इम्पोर्टेंट रोल उसने दे दिए थे। ये गेम हारने के बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की रो रही थी। बी उसे सहारा दे रहा था। एमिली अपने फ्रेंड्स के साथ इसे देख रही थी। वो अपने फ्रेंड से पूछती कि क्या वो ब्यूटीफुल है। फ्रेंड्स कहती कि वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल है पर वो हमेशा प्रिटेंड करती है, सिंपैथी जताने की कोशिश करती है। अप्रैल उस लड़की से बहुत जेलस थी क्योंकि बी उसके साथ बात कर रहा था। बी उनके पास आया और कहता है कि क्या किसी को राइड चाहिए। अप्रैल की फ्रेंड साथ में जाने वाली थी तो अप्रैल कहती है कि आप मुझे घर पर छोड़ दो। बी उसे अपने घर पर लेकर आता है। उसने पूछा कि आपका बेटा कहाँ पर है। बी कहता है कि वो अपनी मदर के साथ है। वो दोनों पास बैठे और इसके बाद बी उसके साथ इंटीमेट हो गया। कुछ दिनों बाद अप्रैल जब बेबी सिट कर रही थी तो उसे पता चला कि एज अ बेबी सिटर दूसरी भी लड़की उनके घर पर आती है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। उसे लग रहा था कि बी और उस लड़की का भी अफेयर चल रहा है। वो बी के साथ बात करना और उसके घर पर जाना छोड़ देती है तो बी ने उसे कॉल किया। वो कहता है कि उस लड़की के साथ मेरी रिलेशनशिप तुम्हारे आने से पहले थी, तुम्हारे बाद में मैं उससे बात भी नहीं कर रहा। उसे फिर से आई लव यू कह रहा था पर अप्रैल इस बार उसके झांसे में नहीं आने वाली थी। वो समझ गई थी कि बी हर एक लड़की के साथ यही करता है। आज रात और एक पार्टी थी, इसमें एमिली और फ्रेड एक दूसरे से मिले। फ्रेड हमेशा एमिली को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता था। जब उसे उसकी जरूरत हो तो भी उसके पास आता था। इस वजह से एमिली उस पर गुस्सा थी। फ्रेड आज भी उसे मनाने की कोशिश करता है। जबरदस्ती उसे वो बाहर लेकर गया। वो कहता है कि बाहर जाकर हम स्विमिंग करेंगे। वो पूल में अंदर चला गया पर एमिली उसकी बात नहीं मानती। अप्रैल भी पार्टी में आई हुई थी। उसकी फ्रेंड सीनियर लड़कों के साथ बात कर रही थी जो उसे अच्छा नहीं लगता और फिर वो बाहर आ जाती है। बाहर टेडी भी बैठा हुआ था। वो सिगरेट पीने लग गए तो टेडी कहता है कि तुम्हें एक सिगरेट को फ्लिप करना चाहिए और लास्ट में उसे यूज करना चाहिए। तुम जो भी विश करोगे वो फिर ट्रू हो जाएगा। अप्रैल को ये बात अच्छी लगी। टेडी कहता है कि क्या तुम्हें अंदर चल रही मूवी अच्छी नहीं लगी। अप्रैल कहती कि मुझे कोई भी मूवी या टीवी शो अच्छा नहीं लगता। टेडी कहता है कि तुम बहुत ही वियर्ड हो, किसी भी चीज के बारे में तुम केयर नहीं करती। अप्रैल कहती कि तुम वियर्ड हो, तुम किसी भी चीज की केयर नहीं करते। टेडी कहता है कि मैं बहुत सारी चीजों के बारे में केयर करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अप्रैल इस बात से शॉक थी। वो कहती कि तुम मेरे साथ कभी टाइम भी स्पेंड नहीं करते। टेडी जिस तरीके से आई लव यू कह रहा था उसकी एक्चुअल फीलिंग्स बाहर आ रही थी, उसमें एक सिंसियरिटी थी। अप्रैल को सुनकर बहुत अच्छा लगा था। वो कहते कि उस रात हम हैंग आउट कर रहे थे, उस रात सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था, शायद हम वहां पर वापस जा सकते हैं। टेडी कहता है कि मैंने और फ्रेड ने मिलकर उस ट्री को तोड़ दिया। पुल के पास फ्रेड एमिली को बहुत फोर्स करता है। वो अंदर आने से मना करती है तो उसे बहुत ही बुरी बुरी चीजें बोलने लग गया। उसने एमिली को अपने पास बुलाया और उसे जबरदस्ती पूल में वो फेंक देता है। वो दोनों बाहर आ गए और किस करने के लिए उसे जबरदस्ती कर रहा था।
एमिली उसे मना कर रही थी। वहां पर पड़ी हुई लिकर की बोतल उठा लेती है। फ्रेड उसे मारने लग गया तो एमिली ने उस कांच की बोतल उसके सर में डाल दी। इससे फ्रेड का खून बहने लग गया। डर कर वहां से वो चला जाता है। एमिली पहले किसी को भी किसी भी चीज के लिए मना नहीं करती थी। इस वजह से लोग उसका फायदा उठाते थे और उसकी फीलिंग्स का केयर नहीं करते थे। आज जब फर्स्ट टाइम उसने फाइट किया तो उसे बहुत ही एम्पावर्ड महसूस होता है। टेडी और अप्रैल एक जगह पर हैंग आउट करने के लिए आए। सब लड़कों ने अप्रैल की सारी सिगरेट्स ले ली थी और उसकी लास्ट सिगरेट बची। टेडी कहता है कि तुम्हें जो चाहिए तुम वो विश कर सकती हो। उनकी डेट बहुत ही अच्छी जा रही थी पर वहां पर फ्रेड आ जाता है। उसने कहा कि चलो हम कहीं पर जाकर स्मोक करते हैं। एमिली टेडी से कहती है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। गाड़ी में फ्रेड टेडी से पूछता है कि अगर तुम इजिप्शियन होते तो फिर क्या करते। टेडी ऐसा ही कुछ बोल देता है पर फ्रेड ने कहा कि मैं तुम्हें चाकू से मार डालता। उसके पास आज एक एक्चुअल चाकू था। टेडी से बहुत डर गया था पर फ्रेड ने खुद को कंट्रोल कर लिया। इसके बाद वो एक ड्रग डीलर के पास गए। फ्रेड उससे कहता है कि टेडी बात कर रहा था कि वो चाकू लेकर तुम्हें मार डालेगा। टेडी कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फ्रेड ये अजीब सी बातें कर रहा है। फ्रेड ट्रक डीलर से पूछता है कि क्या तुम्हें लड़की बनना पसंद होगा। एक्चुअल में आजकल अपनी खुद की सेक्सुअलिटी को लेकर फ्रेड बहुत ही कंफ्यूज था। शायद इसका रीजन उसके फादर थे। सब चीजों की वजह से वो रोने लग जाता है। वो गाड़ी में बैठे और फ्रेड कहता है कि अगर मैं रॉन्ग वे से गाड़ी चलाने लग गया तो मैं कितने देर तक जिंदा रह सकता हूँ। टेडी कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों करते रहते हो, हमेशा मुझे ट्रबल में लाते रहते हो। अगर तुम इसी तरीके से रहे तो हम दोनों फ्रेंड्स नहीं रह सकते। फ्रेड फिर भी अजीबोगरीब बातें बोलना कंटिन्यू करता है। टेडी इस बात से डिस्टर्ब हो गया और कहता है कि मुझे गाड़ी से उतार दो। इसके बाद हम फ्रेड को रॉन्ग वे से आगे जाता हुआ देख सकते हैं। ये सीन रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से कुछ लोग सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ पर चले जाते हैं और इसी वजह से फ्रेंडशिप टूट जाती है। अप्रैल और टेडी की लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे पर उन्होंने एक पॉजिटिव सोल्यूशन ढूंढा। एक दूसरे को डेट करने के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड थे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारे मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।